बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम मुरक्कब और मुरक्कब की इक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मुरक्कब के बारे में बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज तरतीब पाते हैं और अल्फाज का मजमुआ बामानी होता है तो उसे मुरक्कब कहा जाता है। मुरक्कब की दो इक़साम हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मैंने आपको मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम के बारे में भी बताया था कि मुरक्कब नाक़िस में जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, नाक़िस का मतलब ही किसी चीज़ में ऐब, कमी या नुक्स का रह जाना है। इसलिए मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जिससे हमें कहने वाले की पूरी बात समझ में नहीं आती, जबकि मुरक्कब ताम में ताम का मतलब ही पूरा या मुकम्मल की है। इसलिए मुरक्कब ताम से मुराद वो मुरक्कब है जिसमें हमें कहने वाले की सारी बात की समझ आ जाती है। इसे मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। बच्चों, अब हम मुरक्कब नाक़िस की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मुरक्कब नाक़िस की बहुत सी इक़साम है, लेकिन मेरी इस वीडियो में आप मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में जान सकेंगे। बच्चों, वैसे तो मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह और हर्फ़ इज़ाफ़त से मिलकर बनता है। लेकिन मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह और हर्फ़ इज़ाफ़त के बारे में तफ़सील से मैं आपको अपनी अगली किसी वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में समझाऊंगी कि जब दो अल्फाज आपस में का, की, के, हमज़ा या ज़ेर के ज़रिए मिलते हैं तो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। मसलन अब आप देख रहे हैं कि हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ में हमने ये जाना कि जब दो अल्फाज का, की, के, हमज़ा या ज़ेर के ज़रिए मिलते हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। अब सबसे पहले हम मिसालों के ज़रिए का के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने मिसाल में लिखा है अली का बस्ता। अब आपने देखा कि दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। अगली मिसाल है अब्दुल्ला का स्कूल। तो अब आपने देखा कि दो इसम जो हैं वो आपस में का के ज़रिए मिल रहे हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। अब हम देखते हैं की, फातिमा की किताबें। अब हमने देखा कि दो इसम आपस में की के ज़रिए मिले हैं तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। अगली मिसाल है सारा की गुड़िया। अब आपने देखा कि दो अल्फाज आपस में की के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। अगली मिसाल है के की, हसन के जूते। अब दो अल्फाज या दो इसम आपस में के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। गांव के सरसब्ज खेत। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो इसम जो हैं वो आपस में के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। बच्चों, हमने देखा कि जब दो अल्फाज आपस में का, की, के ज़रिए जुड़ते हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। अब हम आगे जाएंगे कि जब दो अल्फाज आपस में ज़ेर के ज़रिए जुड़ते हैं। यहाँ मैंने मिसाल लिखी है मीनारे पाकिस्तान। अब आप देख रहे हैं कि मीनारे के नीचे ज़ेर है, यानी दो अल्फाज आपस में ज़ेर के ज़रिए जुड़ रहे हैं तो क्या लफ्ज़ बना? मीनारे पाकिस्तान। तो ये जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा। अगली मिसाल है मादरे मिल्लत, जो कि मोहतरमा फातिमा जना का लक़ब था। मोहतरमा फातिमा जना कायदे आज़म की छोटी बहन थी। कौम ने उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। तो अब मादरे मिल्लत में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। अगली मिसाल है काबिल दीद। इसका मतलब है देखने के काबिल। अब आप देख रहे हैं कि काबिल दीद में भी दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ और मिसालें भी लिखी हैं, जैसे नाकाबिल बर्दाश्त, खिदमत खल्क, काबिल सिताइश, तिलावत कुरान, दुरान सफ़र, एहसास तन्हाई, इसी तरह मस्जिद नबवी, मौसम बहार वगैरह। तो ये तमाम अल्फाज, दो अल्फाज आप देख रहे हैं कि आपस में ज़ेर के ज़रिए जुड़ रहे हैं। तो जब दो अल्फाज आपस में ज़ेर के ज़रिए जुड़ते हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है।
अब हम देखेंगे कि मुरक्बे अज़ाफ़ी दो अल्फाज जब हमज़ा के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं तो तब भी मुरक्बे अज़ाफ़ी बनता है। यहाँ मैंने मिसाल में लिखा है बानिए पाकिस्तान। आप देख रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान हैं। तो जब हमने बानिए पाकिस्तान लिखा तो बानी के ऊपर हमज़ा आप देख रहे हैं। तो जब दो अल्फाज हमज़ा के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं तो मुरक्बे अज़ाफ़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने कुछ और ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो आपस में हमज़ा के ज़रिए जुड़ रहे हैं और मुरक्बे अज़ाफ़ी बना रहे हैं। मसलन दर्जाए हरारत, वादिये नारान, ज़मानाए जंग, सजदाए शुक्र, लुक़्माए अजल, बहीराए अरब वगैरह। बच्चों अब आपने जाना कि जब दो अल्फाज आपस में का, के, की, हमज़ा या ज़ेर के ज़रिए जुड़ते हैं तो मुरक्बे अज़ाफ़ी बनता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको मुरक्बे अज़ाफ़ी के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।